हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मल्टीमीटर। दोस्तों ये मीटर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी तरीके से जुड़े हुए हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या तो फिर छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई सी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो। अब दोस्तों ये जो मीटर है इससे आप बहुत सी चीज़ें नाप सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है या कोई भी चीज़ है वो सही है कि गलत है, वो ख़राब है सही है, सारी चीज़ें इससे आप जो है फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये मीटर के बारे में अगर ये वीडियो आपने पूरा बिना स्किप किए हुए देख लिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो मीटर है इसके बारे में आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया करके पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो मीटर है इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं दोस्तों। इसके जो ऊपर में दी हुई चीज़ें हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद में एक एक जो भी यूनिट दिया हुआ है उसको समझेंगे और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये जो चीज़ दिख रही है इसके ऊपर में आप देख रहे हैं निशानी बनी हुई है। इसको जिसके भी सामने रखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, रेंज हो या तो फिर यूनिट हो। अब दोस्तों ये जो है सिलेक्टर स्विच यहाँ ऑफ पोजीशन में, इसको ऑन करने से आप क्या कर पाएंगे, ये जो रेंज है वो सिलेक्ट कर पाएंगे और ये जो रेंज है उसके सामने ये यूनिट दिया हुआ है, यानी यही यूनिट की ये जो रेंज है वो है। यहाँ पे आप कलर से देख सकते हैं ये पूरा यूनिट और रेंज अलग किया हुआ है। अब दोस्तों ये जो है ये बटन को होल्ड बटन बोला जाता है, यानी अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे समझ लीजिए 220, 230, 240 वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहा है और आपको कोई एक वैल्यू देखनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो फ्लक्चुएट हो रही है उसको यहाँ पे पुश कर देंगे तो वो वहाँ पे होल्ड हो जाएगी। दोस्तों मैं वीडियो में आपको एक बार ये करके दिखा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये चीज़ ये है बैक लाइट, आप देख सकते हैं पीछे में लाइट हो रही है। जो ये पैनल है एलईडी पैनल, इसके पीछे में ये लाइट होगी जिससे क्या होगा, आपको अंधेरे में भी जो रीडिंग है वो लेने में आसानी होगी। अब दोस्तों ये जो है ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए पोर्ट्स दिए हुए हैं और ये जो 3 पोर्ट बने हुए, जो भी मीटर को सिग्नल जाएगा, जो भी फीडबैक जाएगा वो यही 3 पोर्ट से जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारा वोल्टेज, रेजिस्टेंस या मिली एम्पियर नापना है तो ये पोर्ट का यूज करना है। ये जो पोर्ट है वो कॉमन है, और अगर 10 एम्पियर डीसी हमको नापना है तो ये पोर्ट का यूज करना है। दोस्तों आगे ये पोर्ट का यूज हम एक बार आपको करके दिखा देंगे। अब दोस्तों ये जो पोर्ट है इसको सिग्नल देने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ये प्रोब्स। अब इसको बोला जाता है दोस्तों प्रोब्स। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको हमेशा कॉमन में ही रखना है, इसको आप शिफ्ट मत कीजिएगा। और ये जो रेड वाला है इसको रखना है हमको, अगर आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस या मिली एम्पियर नापना है तो इसमें रखना है, या तो फिर यहाँ पे 10 एम्पियर डीसी के लिए। तो चलिए एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। अब हमने पूरा एक सेटअप बना लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नापेंगे एसी वोल्टेज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो वोल्टेज लिखा हुआ है, यानी ये जो सिंबल रहेगा वोल्ट का रहेगा, और ये जो है निशानी वो है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी वोल्टेज। अब दोस्तों ये जो है वोल्टेज और ये निशानी एसी की है, तो इसके सामने जो रेंज दिखाई हुई है, ये जो वाइट पोर्शन बना हुआ है, तो आप 200 वोल्ट या 600 वोल्ट दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि आपके घर में जो आता है वोल्टेज 200 से ज़्यादा ही आता है। अगर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, ओवरलोड। आपको एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। हमने 200 पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 0 आ रहा है। अब ये जो स्विच है इसको ऑन करने से इसमें फेज और न्यूट्रल आएगा, यानी अब दोस्तों फेज और न्यूट्रल क्या है, यस फेज वोल्टेज है। अब ये दिखा रहा है 1, यानी कि ये हमारा जो मीटर है वो हो रहा है ओवरलोड। तो हमको इससे नेक्स्ट वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है, तो हम करेंगे 600 वोल्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं वोल्टेज 251-52। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारे फेज वोल्टेज हुए, एक ही फेज का वोल्टेज दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये वोल्टेज कहीं और ले जाके नोट करना है या ये ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो किसी एक जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप पुश कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ से आप ले लेंगे प्रोब, तो भी ये वैल्यू वहाँ पे सेट रहेगी। अब दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये हो गए हमारे फेज वोल्टेज। इसके अलावा आपको अगर लाइन वोल्टेज नापना है यानी फेज टू फेज, और वो 440 तक होने चाहिए,
600 वोल्ट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम है। इससे नीचे में जो भी वोल्टेज रहेंगे वो नापने हैं, तो यहाँ से आप नाप सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोब आपको पता ही है वोल्टेज पे रखा हुआ है, यहाँ पे पोर्ट जो है वोल्टेज का वहाँ पे डाला हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम चेक करने वाले हैं वो है डीसी वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे हमने डीसी वोल्टेज के लिए दो चीज़ें ली हुई है। ये है एक 9 वोल्ट की बैटरी और दूसरा है ये सेल जो कि है 1.5 वोल्ट तक का। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों को हम डीसी नापेंगे। इसके अलावा आप डीसी का जो सोर्स है उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी यही दो चीज़ें अवेलेबल है, तो इसको हम एक बार आपको नाप के दिखा देते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डीसी, यानी ये जो है वोल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली लकीर बनी है सीधी सी है, यानी ये डीसी का सिंबल है। और यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, ये अगर पल्सेटिंग डीसी होगी यानी प्योर डीसी नहीं होगा तो भी ये नाप के आपको दिखा सकता है। तो इसकी रेंज आप देख सकते हैं कितनी है। ये जो पूरा वाइट पोर्शन है इसका है, तो यानी ये 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट डीसी तक ये नाप सकता है। तो अब हमको पता है ये है 9 वोल्ट की बैटरी, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 वोल्ट से जो ज़्यादा वाली रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। अब हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको नापते हैं बैटरी को। जो काला वाला प्रोब हमने यहाँ पे लगा दिया और ये जो रेड वाला प्रोब है हमने यहाँ पे लगाया, तो आपको दिख रहा है दोस्तों 8.71। थोड़ा प्रोब सही से एक बार लगा लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 8.6 या इसके आजू बाजू ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमारा ये जो वोल्टेज है डीसी वो हमारा 8.6 वोल्टेज आया। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार गलतियाँ होती है, वो देख लीजिए एक बार, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे आप अगर कोई नाप रहे हैं वैल्यू और यहाँ पे माइनस शो कर रहा है। अब दोस्तों माइनस शो क्यों कर रहा है, एसी में ऐसा नहीं होता है, या आप फेज या न्यूट्रल में कहीं पे भी ये प्रोब डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर जो डीसी होता है उसमें होती है पोलारिटी। आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक बार इस पर फोकस कर लेता हूँ। ये माइनस लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें पोलारिटी रहती है। अगर पोलारिटी आपकी उल्टी हो गई, आप प्लस में प्लस और माइनस में माइनस न लगाते हुए उल्टा लगा देंगे, तो ये गलत मेजर करेगा, यानी ये माइनस दिखाएगा, वैल्यू तो वही दिखाएगा मगर जो उसका साइन रहेगा वो माइनस रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, ये जो माइनस है वहाँ पे ब्लैक प्रोब डालना है और ये जो प्लस की निशानी बनी हुई है वहाँ पे आपको डालना है ये रेड प्रोब। तो हमको जो भी वैल्यू दिखाएगी वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखाएगी प्लस में, ठीक है। अब हमको नापना है ये सेल, तो उसमें भी आप देख सकते हैं छोटी सी निशानी बनी हुई है, यहाँ पे आप प्लस देख सकते हैं और माइनस भी, तो इसमें भी ऐसी पोलारिटी रहती है। डीसी में आपको पता ही है पोलारिटी रहती है। तो ये आप जब भी चेक करिए तो थोड़ा इसको नापते हैं, तो आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट का सेल है, आपको पूरा 1.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डीसी। अब हम नापते हैं रेजिस्टेंस। तो चलिए हमने पूरा सेटअप बना लिया हुआ है, एक एक करके ये जो रेजिस्टेंस है उसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसका सिंबल देख लीजिए, ये जो है ओम की निशानी बनी हुई है और यहाँ जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है वो रेजिस्टेंस, यानी कोई भी रेजिस्टर हो उसका रेजिस्टेंस नापने के लिए काम करता है। और दोस्तों इसमें डायोड भी आप चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो वो पूरा आपको एक एक करके आप पूरे ये जो चीज़ें दिख रही है वो सारी के सारे आप उसमें नाप सकते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कैसे नापना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा, सिलेक्टर स्विच को हम मिनिमम पे रख लेते हैं और सबसे पहले नापते हैं ये जो रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर 1/4 वोल्ट का, उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो वैल्यू हम फाउंड करते हैं। अब पहले यहाँ पे हमने एक प्रोब लगा दिया, इसमें जो पोलरिटी जैसा कुछ नहीं होता है, तो आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, देख लेते हैं, कोई भी चॉइस शो नहीं कर रही है। पर इससे पहले आप क्या करेंगे, हमारा जो प्रोब है वो सही लगा है कि नहीं, आप ऐसे ऐसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोब हिल गया होता है, हम पूरी वैल्यू देख लेते हैं पर हमको जो है ऐसा लगता है कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा और लास्ट में हमको पता चलता है। तो पहले कोई भी चीज़ चेक करने से पहले ऐसे एक बार कंटिन्यूटी जो वायर की है वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ऐसे दोनों प्रोब से पकड़, तो
इसको 2K पे करते हैं ओवरलोड, इसको 20K पे करते हैं, अभी भी ओवरलोड दिखा रहा है, इसको करते हैं 200K पे, अभी भी ओवरलोड ही दिखा रहा है। अब ये करते हैं लास्ट वाले 2 मिलियन पे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये हो गया 0.25 मेगा ओम। तो दोस्तों ये है जो आप इसको और तरीके से भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा 250 किलो ओम भी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। कैसे ढूंढेंगे, इसके कलर कोडिंग से भी पता चल सकता है, मगर वो अगर आपको तरीका नहीं आता है तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। दूसरी वाली चीज है, इसको बोला जाता है दोस्तों डायोड। आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं, ये चीज है, ये है डायोड। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिल्वर सी लाइन बनी हुई है, व्हाइट लाइन भी बोल सकते हैं। ये जो है डायोड, इसकी पोलैरिटी रहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो इसको एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। अब दोस्तों ये जो डायोड है इसमें ऐसे रहता है, ऐसे इसका सिंबल है, और यहाँ से ऐसे ये जो व्हाइट वाली लाइन है वो ये वाली लाइन आप समझ लीजिए। तो ये हो गया कैथोड पोर्शन और ये हो गया हमारा एनोड पोर्शन। अब दोस्तों इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव देंगे और यहाँ पे आप देंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। इसमें ये जो डायोड है वो प्रॉपर कार्य करेगा, यानी जो भी वैल्यूएशन है वो शो करेगा। मगर आपने गलती से इसको दे दिया यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया दोस्तों रिवर्स बायस, इसमें ये कार्य नहीं करेगा। तो ये आपको कैसे चेक करना है वो भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसको एक बार हम पहले फॉरवर्ड बायस में करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो डायोड है वो सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डायोड को यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप सिल्वर लाइन देख रहे हो, वहाँ पे नेगेटिव देना है हमको पहले, और यहाँ पे हमने दिया नेगेटिव और यहाँ पे दिया हमने पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं डायोड जो है वो वैल्यू शो कर रहा है, और यहाँ पे हमको डायोड जो टेस्टिंग मोड है उसी में रखना है इसको। तो ये जो कोई वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में कार्य कर रहा है। अब ये जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है नेगेटिव और यहाँ पे देना है पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं वो ओवरलोड की निशानी दिखा रहा है, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो शो नहीं कर रहा है। अब ये जो डायोड है वो तो हमने पूरा समझ लिया, इसी तरह हमको समझना है ये वाला। अब दोस्तों ये क्या है, आप तो बोलोगे ये एलईडी है। दोस्तों इसका जो पूरा नाम है ये है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये जो डायोड है इसको कैसे चेक करना है, इसमें भी दोस्तों ऐसा ही रहेगा। ये जो बड़ा वाला जो तार है वो रहेगा हमारा एनोड, और ये जो छोटा वाला तार है वो रहेगा कैथोड। इसी तरह हमको जो पॉजिटिव है ये देना है यहाँ पे, और जो नेगेटिव है ये नेगेटिव वाला प्रोब, ये वाला जो प्रोब है नेगेटिव, इसको देना है यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू भी शो कर रहा है, या तो फिर ये आपको जल के दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये जल रहा है लाइट। तो ये अगर लाइट जल रहा है और कुछ वैल्यू भी आपको शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारी एलईडी है वो सही से काम कर रही है। अब इसके अलावा आप अगर इसको उल्टा भी देंगे, आप इसको एलईडी को अगर उल्टा कर देंगे तो वो नहीं जलेगी। तो इसको भी कैसे चेक करना है आपने एक बार देख लिया। अब हम चेक करते हैं कैपेसिटर को। अब दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे माइनस बना हुआ है, और इसका भी ऐसा ही रहता है, ये प्लस का है और ये रहेगा माइनस। तो यहाँ पे हम देंगे प्लस और इसको देंगे हम माइनस। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग होने के बाद ये क्या, पूरा चार्ज होने के बाद में ये हो जाएगा 1। इसको भी हमको रखना है डायोड टेस्टिंग मोड में ही रखना है। आप अगर फिर से इसको लगाएंगे तो ये कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसको करना पड़ेगा डिस्चार्ज। तो ये हमारा चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पॉजिटिव लंबा वाला तार है उसके साथ में एलईडी के लंबा वाला तार को लगाएंगे, तो ये जो हमारी एलईडी है ग्लो होगी। ये हो गया हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज। कैपेसिटर को तो आपने चेक करना देख लिया। अब देखते हैं हम ये वाला जो चीज़ है, ये तार। कोई भी तार को अगर हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे, ये वो सही है कि नहीं है। कितना भी लंबा तार हो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या करना है हमको चेक करने के लिए, सबसे पहले इसको रखना है कंटिन्यूटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो बजर का जो निशानी बना हुआ है ये कंटिन्यूटी का साउंड दिखाएगा, यानी कंटिन्यूटी का साउंड भी देगा, और ये जो निशानी है वो कंटिन्यूटी के हैं। आपको ये प्रोब तो वहीं रखने हैं, और यहाँ से आप पहले चेक कर लीजिएगा, आपको बीप की साउंड जो है वो सुनाई दे रही है।
अब इसको क्या है, हमको तार के जो छिले हुए जो 2 तार के जो पोर्शन रहते हैं इसको क्या करना है, एक यहाँ पकड़ना है और दूसरा जो सिरा है उसको दूसरे वाले। तो ये जो हमारा तार है वो सही है, आप देख सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस तार को थोड़ा काट लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो तार है ये हो जाएगा ओपन। अब ये होगी हमारी ओपन सर्किट, आप देख सकते हैं। अब ये जो तार है इसको हम अगर नापेंगे तो ये दिखाएगा ओपन सर्किट, यानी ये अगर तार कहीं से खराब होगा या टूटा हुआ होगा तो ये ओपन ही दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 तार कटा हुआ है यहाँ से और ये हमको दिखा रहा है ओपन। तो ये हमने देख लिया कंटिन्यूटी टेस्ट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी टेस्ट से और क्या चीज़ें नाप सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास स्विच पड़ी हुई है, ये स्विच खराब है कि नहीं ये आप देख सकते हैं, 1 वे स्विच है। इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, कंटिन्यूटी में ही रखना है हमको, प्रोब को ये जो सिलेक्शन है वो चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे तो ये स्विच हमारी सही है, मगर इसको क्या करेंगे, एक बार ऑफ करके भी देख लेंगे, ये ऑफ भी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक 2 वे स्विच है, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो पॉजिटिव है बीच में लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे शो कर रहा है, मगर यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी शो करेगा तो ये 2 वे स्विच का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो यानी ये जो है स्विच शॉर्ट नहीं है। अब ये जो स्विच है इसको चेंज करेंगे पोजीशन और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए। तो इसी तरह आप कोई भी स्विच हो उसको भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो लास्ट वाला बचा, सॉरी इसके बाद में डीसी और एसी एम्पियर भी देख लेंगे, मगर इससे पहले देख लेते हैं ये जो निशानी बनी हुई है HEF, यानी ये क्या चीज़ है HEF। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है HEF, तो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे लिया हुआ है NPN, यानी ये जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें जो कॉमन वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये वाला है PNP, यानी जो इसका कॉमन होगा वो N होगा, यानी नेगेटिव होगा। अब इसको क्या चेक करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये है BC557। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये NPN है या PNP है, या तो फिर ये सही है कि गलत है। दोस्तों इसकी जो डेटा शीट है इससे भी आप पता कर सकते हैं ये NPN है या PNP, और उसमें जो भी लिखा हुआ हो, इसके जो 3 टर्मिनल है, जो 3 लेग्स है, एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, या तो फिर एमीटर है, बेस और कलेक्टर है, आप डेटा शीट से पता कर लीजिएगा और उसके बाद में इसमें डालिएगा, या तो फिर इसमें आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी आपको हमको नहीं पता ये PNP है या NPN, तो हम क्या करेंगे, एक एक जो है जो होल बने हुए इसमें डालेंगे 3 लेग और देखेंगे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है। यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है, इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है वो NPN तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम PNP पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमको क्या, यहाँ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, कोई वैल्यू चेंज हो रही है उससे मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस जो भी है वो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिखा दे रहा है। तो ये जो है हमारा ट्रांजिस्टर हो गया PNP, और ये जो हमारी सीक्वेंस बनी है लेग की वो बनी है एमीटर बेस कलेक्टर। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो PNP है और एमीटर यहाँ से एमीटर बेस और कलेक्टर है, और ये सही भी है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा हमने सेटअप बना लिया है। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एम्पियर जो DC रहता है इसका A लिखा हुआ है एम्पियर का, और यहाँ पे उसका निशानी बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 200 आप माइक्रो एम्पियर तक नाप सकते हो, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। यहाँ पे आप जो पूरा ग्रीन पोर्शन देख रहे हो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है 10 एम्पियर। अब दोस्तों ये जो प्रोब है आपको पता है LED का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है वो मिली एम्पियर पे ही रखना है। अगर आपको 10 एम्पियर वाला जो है कोई लोड यूज़ करना है यानी चेक करना है तो यहाँ पे आपको इस प्रोब को शिफ्ट करना होगा, मगर LED है तो ज़्यादा लोड नहीं होगा, मान के चलते हैं। अब इसका जो कनेक्शन है हमको वो हमने किया हुआ है सीरीज़ में। अब कैसे किया हुआ है, तो जो हमारा पॉजिटिव है वो सीधा चला गया मीटर में,
मीटर हो गया बीच में आ गया। अब बीच जो मीटर का दूसरा सिरा है वो जो तार चली गई हमारा जो एलईडी है उसका एनोड में। अब दोस्तों कैथोड में मत लगाना वरना एलईडी जलेगी नहीं तो करंट तो शो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों इसका एनोड से सीधा चला गया कैथोड और कैथोड से आगे हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट। अब हम इसको चेक करेंगे 1 बाय 1। इसका जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अभी भी ओवरलोड हो रहा है और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी ओवरलोड ही हो रहा है तो और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा, ये हिल गया लगता है, हाँ यस। तो अभी जो वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है तो इसको क्या कर देंगे हम पुश कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 79 मिली एम्पियर। तो दोस्तों ऐसे आप डीसी करंट को भी नाप सकते हैं। अब दोस्तों आप बोलोगे एसी करंट तो रह गया, मगर सॉरी दोस्तों यहाँ पे एसी करंट नापने के लिए कोई भी सिलेक्शन नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको नहीं बता सकता कैसे नापेंगे। मगर यही चीज़ आप कर सकते हैं। ये जो फेज न्यूट्रल है ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लैंप लोड या कोई भी आप लोड लेके चेक कर सकते हो अगर आपके पास कोई मीटर है। इसके लिए आपको अगर क्लैंप-ऑन मीटर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे सुझाव दीजिएगा और आगे कौन सा वीडियो बनाना है या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। अब दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।